M1 and M2 greater than M1 are joined by an inextensible string of negligible mass passing over fixed or frictionless pulley. The magnitude of loads is, ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं क्या कि एक पुली है, एक पुली, ठीक, और उसपे दो मास ऐसे स्ट्रिंग से क्या किया गया, लटकाया गया, सस्पेंड कराया गया। ठीक, अब एक का मास मान लेता हूं कितना, इसका मान लेता हूं कितना m2, कितना, और इसका मान लेता हूं कितना m1, कोई दिक्कत नहीं। और हमको गिवन है m2 ग्रेटर देन क्या m1, बात समझ आ रही नहीं। अब अगर m2 की वैल्यू ज्यादा है और m1 की क्या है, कम है, तो एक इस पे क्या लगेगा ग्रेविटी, वो कितना होगा m2g होगा, और एक इस पे ग्रेविटी लगेगा कितना m1g। जब ये ग्रेविटी इतना लगेगा तो इस पे कितना आएगा टेंशन, T1 आ जाएगा, मान लेते हैं T मान लेते हैं, और यही टेंशन किस में आएगा, इसमें भी आएगा वही T। बात समझ आ रही नहीं। ठीक, अब अगर इसकी ग्रेविटी इससे ज्यादा है तो पूरी की पूरी सिस्टम किधर जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ, और ये बॉडी उतने एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले बॉडी के लिए बनाते हैं। ठीक, m2 बॉडी के लिए, किसके लिए, m2 के लिए। तो इधर कितना लग रहा है m2g, टेंशन कितना आ रहा है भैया T। तो अगर मैंने कह रहा कि ये बॉडी किधर जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ, तो क्या हो जाएगा m2g माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा। दूसरे के लिए देखो, अब दूसरा वाला कितना मास है m1, इस पर टेंशन आ कितना रहा है T, और ग्रेविटी से कितना आ रहा है mg, m1g। अब पूरी पूरी बॉडी शिफ्ट किधर हो रही है, अपवर्ड, एक सिलेशन से, तो इसका टेंशन कितना आ जाएगा T माइनस m1g इक्वल टू m1a, कितना आ जाएगा m1a। बात समझ में आ गया, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे चाहिए था क्या एक्सेलरेशन, तो दोनों को हम क्या कर देना, जोड़ देना, जोड़ेंगे तो टेंशन टेंशन क्या होगा, टेंशन चला जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या m2g माइनस m1g इक्वल टू m2a प्लस m1a। तो यहाँ से क्या कॉमन है, g कॉमन है, तो g को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो m2 प्लस m1 हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और पूरे क्या हो जाएगा भैया जी। तो अगर पूरी बॉडी अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 जी। तो यहाँ तो g है, ये तो होगा नहीं, इसमें तो g खा ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। बात समझ में आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।